अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। और आज हम बात करेंगे बजट 2021-2022 की, जो कि शौकत तरीन साहब हमारे नए वज़ीर ख़जाना, उनकी अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को उस पर बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि आखिर क्या मसला है कि पाकिस्तान की मईशत को क्यों नहीं चलाया जा सक रहा है और कोई क्यों नहीं इस पोर्टफोलियो को लेके कुछ अरसे तक बैठ सकता या बैठ पाता और इसको सस्टेन इस पोजीशन को कर सक रहा है। बहरहाल हसद उमर साहब के बाद हफीज़ शेख साहब के बाद ब्रीफली हमाद अजहर साहब और फिर शौकत तरीन साहब का आना, लेकिन शौकत तरीन साहब के आने के बाद कुछ असरात तो नज़र आना शुरू हो गए हैं। आज रिवायती तौर पे उसका जिक्र ज़रूर कर दूं कि ऑपोजिशन का एक ऑब्वियसली वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बेहतर रोल ऑपोजिशन अदा करे और सुन लें, बेहतर है कि सुन लिया जाता बजट की तकरीर बड़े सुकून से, लेकिन फिर वो क्या ही ऑपोजिशन होती कि अगर वो सुकून से हुकूमत के जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पे खामोश रहती। बट फवाद चौधरी साहब की एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप मुताला करें ऑपोजिशन को, जो उन्होंने मशवरा दिया है कि सुन लें, और अगर सुन लेते तो शोर करने की या एहतजाज करने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन मुताला करने के बाद वो कहते हैं तजवीज़ ज़रूर दें। और यही बेहतरी होगी इसमें पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान की आवाम की भी भलाई के लिए, अगर ऑपोजिशन एक इंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा कर सके और इनको गाइड करें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, नेचुरली वी ऑल नो कि फर्स्ट टाइमर्स है, पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, लेकिन आप तो बेहतर बता सकते हैं इनको कि कहाँ कहाँ वो कोताहियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। आपको तो एक्सपीरियंस भी ये ऑपोजिशन पार्टीज बड़ा रखती हैं मुल्क चलाने का। 2018 का मैं ब्रीफली एक जिक्र ज़रूर ये करना चाहूँगी कि जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, जमात ने चार्ज संभाला इस मुल्क का, तो उस वक्त 5.8% GDP ग्रोथ रेट था जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जा रही थी। और ये वही बात करते हैं कि जी हमने मईशत को 5.8% पे 5.8% पे माशी शरह नमू को छोड़ा और उसके बाद आप इसको माइनस में लेकर चले गए। अब हालात इसमें क्या थे, क्यों नहीं ये 5.8% सस्टेन कर सक रहा था? नेचुरली ट्विन डेफिसिट्स की वजह से, करंट अकाउंट डेफिसिट था, आपका फिस्कल डेफिसिट था, उसकी वजह से ये सस्टेनेबल या अनसस्टेनेबल फिगर था। 5.8% सस्टेन नहीं कर सकता था। उसके वजह से फिर आप जिन मेजर्स को आप लेने की तरफ गए, आपने जो इमीडिएट पॉलिसी मेजर्स लिए, उसमें बायलैटरल अरेंजमेंट्स थी, उसमें मल्टीलैटरल प्रोग्राम था या IMF की तरफ आपको जाना पड़ा, आपने जो डेफर्ड ऑयल पेमेंट्स थी वो एंड एसेट्रा वो तमाम चीज़ें। और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक वो पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई। गुज़िश्ता पूरा साल एक पेंडेमिक की सिचुएशन में, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मैं ये ज़रूर इस बात पे क्रेडिट दूंगी कि जहाँ पर वर्ल्ड इकॉनमीज़ ने हिट खाई पेंडेमिक की, कोविड-19 से, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन्स की मूव थी, ये जो अगेन कंस्ट्रक्शन सेक्टर का अभी बड़ा बोलबाला है क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म किया है। कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज था वो देना, और साथ साथ फिस्कल पैकेज जो था 1.24 ट्रिलियन तक का, वो जो दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसने नेचुरली कहीं ना कहीं एक संभाला ज़रूर दिया आपकी मईशत को। और क्रॉप्स का भी जिक्र मैं ज़रूर करती चलूँ कि गुज़िश्ता साल भी जो है वो उसकी प्रोडक्शन में जो है वो काफ़ी, उसने प्रोडक्शन जो टारगेट था उसको सरपास कर दिया था। हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, ऑल्दो के शौकत तरीन साहब ने कल की जो इकनॉमिक सर्वे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी एक बात सही कही कि जो गुज़िश्ता सालों में जो हमने एक सेटबैक देखा है वो इसको कवर नहीं करता। हालात कुछ ये थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 2018 में जब ये हुकूमत संभाल रहे थे $19.2 बिलियन पे था, ट्रेड डेफिसिट $30.9 बिलियन पे था, इंपोर्ट्स उसमें $55.6 बिलियन, एक्सपोर्ट्स $24.7 बिलियन थी, जो ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो थे 9.7 बिलियन पे, और ये 2016 में फिस्कल ईयर 2016 में होते थे अराउंड कोई $18 बिलियन। इसके साथ साथ ही फिस्कल डेफिसिट जो है वो इंक्रीज कर रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। सर्कुलर डेट जो है वो 1200 अरब रुपए तक पे था। स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के जो लॉसेस थे वो थे अराउंड को 480 बिलियन रुपीज़, जिसमें से 400 अरब रुपए जो है वो टैक्स रिफंड्स लाइबिलिटी में जो है वो फंसे हुए। उसके अलावा जो हेवी डेट फाइनेंसिंग थी स्टेट बैंक से, वो, और जो आपका एक करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा जो हो रहा था वो मुसलसल बढ़ा जा रहा था, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ
एंड इन्फ्लेशन जो है वो मुसलसल एक हमें हाइक उसमें नजर आती रही। जीडीपी ग्रोथ लाइक आई सेड इट बिकेम अनसस्टेनेबल बिकॉज ऑफ योर ट्विन डेफिसिट्स। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसी में आके जो है वो चार्ज संभाला, तनकीद का सामना भी किया, और साथ साथ जो कैबिनेट में जो रीशफलिंग फिर हमें नजर आई है। अच्छा, दिस वाज आल्सो बिफोर जब असद उमर साहब गए थे। बजट के हवाले से जो तवक्कुआत अवाम की थी कि जी ये प्रो ग्रोथ बजट होगा और अवाम दोस्त बजट होगा, फ्रेंडली बजट होगा, अवाम के लिहाज से जो है वो सोचा जाएगा और अवाम को रिलीफ देने की तरफ बात की जाएगी। तो इस बजट का ऑब्वियसली क्योंकि नंबर्स चैनल्स पे तो तमाम खबरों में चलना शुरू हो चुके हैं और डिस्कशंस भी बड़ी उसमें हो रही हैं। बजट की डिटेल जो है वो उस हवाले से जो है वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल, वो तो देखनी मजीद अभी होंगी। लेकिन बजट का जो लब्बे लबाब वो ये है कि जी जो इनिशियल इम्प्रेशन जिसको कह लीजिए, इट्स लो ऑन टैक्सेस के, जहाँ पर हुकूमत ये बात कह रही थी बार बार कि कोई नए टैक्स मुतारिफ नहीं कराए जाएंगे क्योंकि अवाम ऑलरेडी इतना ओवरबर्डन होती है, और स्पेशली थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस घुमा फिरा के आप अवाम से ही निचोड़ रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो आप उन तमाम लोगों को जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लेकर आया जाए। फोकस इस बात पर होगा कि टैक्स नेट को जो है वो वसी किया जाएगा, उसका दायरा कार जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है, जो मौजूदा टैक्सेस है, उनको इम्प्लीमेंटेशन उनकी जो है उसको एक मौसर अंदाज में किया जाएगा। सो कोशिश यही उनकी की है, उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली बजट इसको कंसिडर किया जा रहा है। इट्स लो ऑन टैक्सेस एंड स्पेशली जो आवाम और मईशत पर जो ओवरबर्डन वाला फैक्टर था, तमाम बोझ जो है वो ज़्यादा बल्कि बोझ डाल दिया जाता था और थ्रू एक्सप्लॉइटिव टैक्सेस, तो वो चीज़ जो है उसको थोड़ा काउंटर करने की कोशिश की गई है। चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। इन्फ्लेशन जो है वो एक हायर ट्रैजेक्टरी पे रहेगी, बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि ग्लोबल जो फूड और कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज, उनमें एक स्पाइक देखा जा रहा है। ऑयल प्राइसेस स्पेशली दैट विल डेफिनेटली बी लीडिंग टू हायर ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स, और साथ साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा वो होगा IMF को आप किस तरह से हैंडल करते हैं ऑन आपका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। या तो आप IMF को ये इस बात पर कायल करने में कामयाब हो जाएं कि आप हमारा घर जो है वो उसको सीधा करने के लिए आप हम पर छोड़ दें कि हम वो मेजर्स लेंगे जो हमें डंडे के ज़ोर पे दिलवाए जाते हैं, या हमें फोर्स किया जाता है कि हम वो एक्सट्रीम मेजर्स लें जिनकी वजह से मईशत पे भी एक बर्डन पड़ता है और नेचुरली उसका जो इफेक्ट है वो आवाम भुगत रही होती है। तो हम किसी न किसी तरह से IMF को इस बात पर कायल कर ले कि हमें लेट अस फिक्स आवर ओन हाउस। हमने डिफेंस बजट को हमेशा देखा है कि जी बड़ा उस पर क्रिटिसिज्म आता है कि इतनी अमाउंट जो है वो मुख्तस कर दी है डिफेंस बजट के लिए। हम ये नहीं देखते हैं कि बॉर्डर्स पे क्या क्या चैलेंजेस जो है वो फेस करने को मिल रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है। हम जो है वो ये नहीं देखते कि भारत जो है वो कितना अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो ख़रीदने में, जहाँ जहाँ से वो ख़रीद रहा है उस पर जितना खर्चा कर रहा है, हम उनकी स्पेंडिंग के लिहाज से नहीं सोचते। लेकिन हमें इस बात पर हमेशा मसला होता है, प्रॉब्लम होती है कि जी हम क्यों पाकिस्तान की अफवाज जो कि इस वक्त चैलेंजेस से निमट रही है, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको क्यों हम इस अमाउंट को एलोकेट कर रहे हैं डिफेंस बजट के लिए। तो इस बार एक बड़ा ही मार्जिनल सा इंक्रीज देखा जा रहा है डिफेंस बजट में। मैं ज़रूर ये इसको मेंशन करती चलूँ कि इंटरनेशनल मीडिया एज ऑलवेज शुरू हो चुका है जी कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में, और नाइदर द मिनिस्टर मेंशन्ड एनी ब्रेकअप ऑफ द डिफेंस बजट, नाइदर द मिनिस्टर नॉर द बजटरी डॉक्यूमेंट्स provided any further details on defense spending, defense budget, which are often kept secret। तो जी हम क्यों ब्रेकअप दें पूरी दुनिया को कि हम कितना allocate या कितना उसमें से हम
इक्विपमेंट खरीदने में लगाएंगे, कहाँ पर ये जी ब्रेकअप दिया जा रहा होता है और हम क्यों जो है वो इनको देना शुरू कर दें। तो इट्स गुड टू कीप दीज पीपल ऑन देयर टोज, इट्स गुड टू कीप देम गेसिंग। ऑपोजिशन के लिए जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने उनको मशवरा दिया है कि वो मुताला करें और उसके बाद जो तजवीज़ उनकी हो तो ज़रूर उनको पेश किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली दफ़ा हुकूमत में आए हैं, 3 साल हो चुका है और अब जो है वो उनसे उम्मीद ही की जा रही है कि जो जो वादे किए गए हैं उनको रियलाइजेशन की तरफ लेकर आया जाए। लेट्स सी जी आगे किस तरह से आवाम को इसमें से अब रिलीफ देने में अगले 2 सालों में ये हुकूमत कामयाब। आप शौकत तरीन साहब को क्योंकि बड़ा सराहा जा रहा है और उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि वही इस मुल्क की मईशत को और साथ साथ इस मुल्क की आवाम को रिलीफ देने में और मईशत को संभाला देने में, स्टेबल करने में, ग्रोथ की तरफ ले जाने में वो अपना एक रोल बड़े बखूबी उसको अदा करेंगे और जो कि अब वो करते भी नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर वो फोकस्ड है कि पाकिस्तान की मईशत को जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए और साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उससे भी किस तरह से ये मौजूदा हुकूमत निपटती है। आइंदा 2 सालों में आवाम को किस तरह से वो अपने वादे रियलाइज़ करने की तरफ आती है आवाम के सामने, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने कमेंट्स और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।